दोस्तों द ऑफिसर्स पॉइंट के टेस्ट सीरीज का आज फर्स्ट टेस्ट था और ये टेस्ट है संपूर्ण इतिहास यानी कि कंप्लीट हिस्ट्री का टेस्ट था ये जिसमें आपके एंशियंट मिडिवल मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री ये चारों सेक्शन शामिल थे जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिले थे राइट। और ये एमसीक्यू पैटर्न में था मतलब यहाँ पे आपको पीडीएफ मिला था। ठीक है, पीडीएफ है, आपको क्विज नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो एग्जाम होने वाला है रियल वो भी पेन पेपर मेथड में ऑफलाइन होने वाला है, इसीलिए आपको ऑफलाइन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्विज नहीं। राइट, ओके। तो आज की इस वीडियो में हम इस टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इस टेस्ट सीरीज को, इस सिलेक्शन टूल किट को यूज कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझते हैं समझते हैं। ओके, देखिए इसमें दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं, दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक ऐसे फर्स्ट जो टाइप के स्टूडेंट है वो ऐसे स्टूडेंट है जिनका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पढ़ के रिवीजन भी हो चुका है, इन्होंने पूरा रिवीजन भी कर लिया है। राइट, हम अभी सिर्फ मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। ठीक है, उन्होंने पूरा पढ़ लिया है, पूरा रिवीजन पहले से कर लिया, उनका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। राइट, और दूसरा जो स्टूडेंट है उन्होंने अभी जस्ट शुरुआत किया है। ठीक है, या तो क्या किया है, या तो स्टार्ट किया है, या तो आप क्या कर रहे हो, आप अभी मिडल फेज में हो कि बहुत सारे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ बाकी हैं। राइट, या आप मिडल फेज में हो। ठीक है, इन दोनों के लिए ये टेस्ट सीरीज कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले समझाता हूं, उसके बाद हम टेस्ट के कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिनका रिवीजन भी हो चुका है, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो इस टेस्ट को एज अ एग्जाम ही दीजिए कि ये आपका एग्जाम है इतिहास का, जिसमें चारों सेक्शन के क्वेश्चन शामिल हैं, 100 क्वेश्चन है। राइट, आपने टेस्ट दे दिया, आपने टेस्ट देने के बाद आप उसका एनालिसिस कीजिए, आप इसका एनालिसिस कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने, कहां आप गलत कर रहे हैं, किन एरियाज पे किन एरियाज पे आपको फोकस करने की जरूरत है, जहां से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उनको नोट डाउन करिए। और उसी दिन इस टेस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, जो विस्तृत व्याख्या है, आप उसको बहुत अच्छे से कवर करिए। राइट, क्योंकि इस टेस्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। मार्क्स ज्यादा स्कोर करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका कंप्लीट रिवीजन एंड सिलेबस कंप्लीशन। ठीक है, ओके। ये तो रहा 3 तारीख, आज 3 अगस्त था, आज के दिन टेस्ट हुआ। अब आपके पास 4, 5 और 6 अगस्त का टाइम है, क्योंकि अगला जो टेस्ट है वो है 7 अगस्त को, 7 अगस्त को अगला टेस्ट है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो आपके पास जो 4, 5 और 6 का डेट है, इस दिन आप क्या करिए, ज्योग्राफी का जो नोट्स मेरा आपके पास है, आप ज्योग्राफी का नोट्स जो कि 60 to 70 पेजेस का मैक्सिमम है, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के, आप इस 60 पेज के नोट्स को 3 दिन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, उसका रिवीजन भी कर सकते हो। और 7 तारीख को आप भूगोल का टेस्ट दीजिए। ठीक है, भूगोल का टेस्ट दीजिए। यही प्रक्रिया आपको हर टेस्ट के लिए रिपीट करनी है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि ये 8 टेस्ट 31 अगस्त तक खत्म हो जाएंगे। इससे आपका पूरा सिलेबस भी रिवीजन हो जाएगा और आपका टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। राइट, ये तो रहे हमारे फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उन्हें क्या करना है। अब हम सेकंड टाइप के स्टूडेंट की बात करते हैं, जिसमें 70% स्टूडेंट आते हैं। 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी शुरू किया हुआ है, अभी 2 महीना है, अभी शुरू किया हुआ है, या तो मिडिल फेज में है, कहीं अटके हुए हैं। राइट, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, उनको क्या करना है, उनके लिए ये एक रामबाण है, ये बहुत इफेक्टिव चीज है ये। ठीक है, उनके लिए क्या है, बहुत इफेक्टिव चीज, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। अभी आप जिस भी फेज में होंगे, आप सबसे पहले क्या करिए, आज हमारा इतिहास का टेस्ट हुआ, हिस्ट्री का टेस्ट हुआ। राइट, आपने अपने मार्क्स को, अपने स्कोर को आपने क्या एनालाइज किया। ठीक है, ओके। देखिए, यहां पे आपका स्कोर मैटर नहीं करता कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, मैटर ये करता है कि क्या आपने क्वेश्चन की क्वालिटी देखी है, क्वेश्चन की क्वालिटी समझी है, किस तरीके से क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। राइट, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं पहले कि इसमें जो यूपीपीसीएस का जो ट्रेंड है, बेसिकली वो ट्रेंड क्या है, वो कितने प्रकार के प्रश्न पूछता है एग्जाम में, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्या है,
डायरेक्ट क्वेश्चन या फैक्चुअल क्वेश्चन, ये पूछता है जो फैक्ट पर आधारित होते हैं, है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, मल्टी स्टेटमेंट। मल्टी स्टेटमेंट जिसमें 2 से 3 क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो पूछता है, राइट। ठीक है, मतलब असर्शन रीजनिंग आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, चलिए ऐसे अलग मान लेते हैं, असर्शन रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग वो निष्कर्ष वाले, ठीक है, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। और इसके साथ ही जो चौथा प्रकार है वो है मैच द कॉलम या मैच द लिस्ट। इस 4 प्रकार के प्रश्न यूपीपीसीएस पूछता है अपने किसी भी एग्जामिनेशन में, राइट। तो इस 4 टाइप के क्वेश्चंस को मैंने इस टेस्ट सीरीज में डाला हुआ है ताकि आपको सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन का आइडिया ना हो, आपको जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सबका आपको टेस्ट मिले। तो आपको ये समझना है पहले कि क्वेश्चन का तरीका क्या है, राइट। इसके अलावा आपने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अब आप उसका डिस्क्रिप्शन, अब उसका व्याख्या पढ़िए। डिस्क्रिप्शन को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, राइट। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन से ही आप अपने सिलेबस के मैक्सिमम पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के दिन 3 तारीख के दिन 3 अगस्त को आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए। आपके पास फिर से 4, 5 और 6 अगस्त बचेगा। अब आपको क्या करना है, देखिए 7 तारीख को ज्योग्राफी का टेस्ट जरूर है, लेकिन चूंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है अब से। इन 3 दिनों में आपको फिर से हिस्ट्री ही पढ़ना है, इतिहास ही पढ़ना है। जो आपको, जिनके पास मेरा नोट्स है, उस मेरे नोट से 60 पेज में, 70 पेज में आप पूरे के पूरे इतिहास को खत्म कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, राइट। आप 3 दिन उसके लिए काफी है। और जिनके पास कोई भी नोट्स हो, वो जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिन भी कोचिंग संस्था से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप जहां से पढ़ रहे हैं, इन 3 दिनों में आप क्या करिए, इतिहास पढ़िए, हिस्ट्री के अपने नोट्स को आप कंप्लीट करिए। ओके, आपको ज्योग्राफी टच करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपका इतिहास पूरी तरीके से सिलेबस कंप्लीट आप कर पाएंगे बहुत कम समय में, राइट। बहुत कम समय में ये 60 से 70 पेज खत्म करना बहुत आसान है 3 दिन में। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, राइट। आपको इसे इस तरीके से यूज करना है। फिर 7 तारीख को ज्योग्राफी का टेस्ट होगा, भूगोल का टेस्ट होगा, संपूर्ण भूगोल। उसमें आपको क्या करना है, भूगोल का टेस्ट देना है, सेम डे उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, और यही प्रक्रिया फिर से फॉलो करना है अगले टेस्ट के लिए भी। अगला टेस्ट 11 तारीख को होगा, फिर 15 तारीख को, राइट। इस तरीके से आपको इस सिलेक्शन टूल को, इस बहुत इंपॉर्टेंट टूल को यूज करना है, राइट। अब ये तो रहा आपको हेल्प कैसे करेगा टेस्ट सीरीज, इस बारे में, ठीक है, इस बारे में। अब अपने एक्चुअल इस टेस्ट पर आते हैं कि इस टेस्ट में दिया क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये लेवल है क्वेश्चन का। देखिए, अब मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा, देखिए 100 क्वेश्चन सॉल्व करा पाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको, हाँ देख, ये इंग्लिश में भी है कंप्लीटली। जिस तरीके से मैंने हिंदी का पीडीएफ खोला हुआ है, सेम तरीके से आपको इंग्लिश का भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने हिंदी इस वजह से खोला है बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, तो ताकि उनको समझ में आए, राइट। बट मैं बोलूंगा इंग्लिश मीडियम में भी समझाने के लिए, बट टेस्ट और नोट्स आपको दोनों इसी तरीके से अलग अलग मिलेगा, ताकि आपके ज्यादा पेजेस भी खर्चे ना हो, मतलब प्रिंट कराने में, राइट। ओके, अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस निकाल के रखा है आपके लिए इस टेस्ट में से। अगर सिर्फ आप इन्हीं क्वेश्चन को, ये लगभग 25 प्रश्न है, अगर आप सिर्फ इन्हीं 25 प्रश्न को, इस 25 प्रश्न के व्याख्या को, डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ लेते हो, तो आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इतिहास का, 70%, ठीक है। यानी कि 70% टॉपिक को कवर कर लोगे सिर्फ इस 25 क्वेश्चन में। ये कोर एरियाज हैं, ठीक है, राइट। ओके, मतलब आप 70% टॉपिक को आप टच कर लोगे, आपको एक बहुत अच्छा एक आइडिया आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको नोट्स पढ़ने के बाद में इसको कवर करना है, कंप्लीट करना है, 100% तक लेके जाना है, राइट। वो क्वेश्चन क्या क्या है आप भी इसे नोट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 10, 11, 12 और 13। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री के इन क्वेश्चन को पढ़ लिया, उसके डिस्क्रिप्शन को, व्याख्या को पढ़ लिया, तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री लगभग 60 से 70% कवर हो जाएगा सिर्फ इन 10 क्वेश्चंस में से, 8 क्वेश्चंस में से। ओके,
मिडिवल की बात करें यानी कि मध्यकालीन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 और 24, अगर आप इन्हें पढ़ लेते हैं तो आपका मिडिवल हिस्ट्री लगभग आप कवर कर सकते हैं। और प्रश्न नंबर मॉडर्न की अगर बात करें तो 27, 28, 29, 43, 51, 53, 55, 56, 64 और 69, ये लगभग 10 से 12 प्रश्न हैं। इनको आप सॉल्व करते हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी। और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो 76, 81, 89 एंड 95, ये 4 क्वेश्चन में वर्ल्ड हिस्ट्री आपको अच्छा खासा एक आइडिया दे देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस पर आते हैं। ओके, तो जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट की बात करते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों और उनसे प्राप्त अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क करिए कि सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर। ठीक है, फर्स्ट क्या पूछ रहा है, लोथल, गोदीवड़ा तथा अग्निकुंड के साक्ष्य। लोथल में डॉकयार्ड मिले हैं क्या, राइट, या फायर अल्टर मिले हैं क्या। कालीमंगा में जुते हुए खेत यानी कि प्लग्ड फील्ड। बनावली में हड़प्पा हड़प्पन स्क्रिप्ट के साइन बोर्ड्स मिले हैं क्या। और रोपड़ में मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य, मतलब उसके डॉग के साथ उसको बरी किया गया है क्या। इसमें से पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है। ओके, अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्टिव आंसर दिखाता हूं। आप यहां देख सकते हैं राइट साइड में, देखते हैं तो क्या है। बनावली, ठीक है, इसका आंसर है, आंसर इसका है सी, बनावली। यहाँ पे हड़प्पा हड़प्पन इसके स्क्रिप्ट के 10 वो शिलालेख नहीं मिले हैं। ठीक है, ये रॉन्ग है, ये सुमेलित नहीं है, समझते हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, अब ये अगर क्वेश्चन ये बनता है कि बनावली कहाँ स्थित है, मॉडर्न टाइम पे बनावली कहाँ है, तो बनावली मैच द कॉलम में आ सकता है कि पुराने शहरों के नाम दे देगा, हड़प्पन सिटी के नाम दे देगा और मॉडर्न सिटी के नाम दे देगा, उसको मैच द कॉलम पूछ सकता है। तो बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से मिला क्या बनावली से, यहाँ से मिला है उत्तम किस्म के जौ। ठीक है, जौ मिले हैं, मिट्टी का बना हल मिला है, और तांबे का, ये कॉपर का एक एक स्टॉक मिला हुआ है। ठीक है, ओके, जहां पे आपको हड़प्पन स्क्रिप्ट के 10 शिलालेख मिले हैं। ठीक है, ओके, इसके अलावा यहां पे और क्या मिला, जल संचयन प्रणाली धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चिन्हों वाले शिलालेख और उन्नत जल संचयन प्रणाली कहां से, गुजरात के धोलावीरा, सॉरी, ये धोलावीरा से मिला हुआ है। हरियाणा से क्या मिला है आपको, यहाँ पे मिट्टी का बर्तन, जौ और तांबे का एक स्टॉक मिला हुआ है। लेकिन अगला क्या है, धोलावीरा जो कि गुजरात में है। ये भी पूछता है धोलावीरा कहाँ सिचुएटेड है, गुजरात में से। यहाँ से क्या मिला है आपको, 10 शिलालेख मिले हैं और जल संचयन प्रणाली ये मिला है, प्रणाली मिला है, मतलब वाटर स्टोरेज टैंक मिला हुआ है। लोथल से आपको क्या मिला है, लोथल से आपको डॉकयार्ड मिला है, फायर अल्टर यानी कि अग्निकुंड मिला है, और कालीबंगा से क्या मिला हुआ है, आपको जुते हुए खेत और अलंकृत ईंटें मिली हुई है। और रोपड़ से आपको मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। तो बाकी 3 करेक्ट है, सी रॉन्ग है ना। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, किस बारे में, हड़प्पन साइट्स के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन एवं सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा हड़प्पा कल्चर के सिटी प्लानिंग के बारे, टाउन प्लानिंग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। हड़प्पा नगर सभ्यता 2 भागों, पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी निचला शहर में विभाजित है। तो बोल रहा है कि हड़प्पा जो साइट है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक में क्या है, सिटाडेल है, यानी कि थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना है, और दूसरा क्या है, निचले शहर में बसा हुआ है। ठीक है, एक ऊंचा है, एक नीचे शहर है। सेकंड स्टेटमेंट, चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो किसी भी प्रकार के दुर्ग या सिटाडेल से घिरा हुआ नहीं था। राइट, घिरा हुआ नहीं था। इसकी बात करते हैं, चन्हूदड़ो की बात करते हैं।
थर्ड पूछ रहा है हड़प्पा वासी कांस्य ढलाई हेतु लुप्त मोम विधि यानी कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग से भलीभांति परिचित थे। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग क्या होता है? ये मूर्ति बनाने की एक कला होती है, ठीक है, मूर्ति बनाने की कला होती है, इससे परिचित थे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? राइट, इसकी बात करते हैं। इसमें आपको तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तीनों ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो अब आपको देखिए, मान लीजिए कि क्वेश्चन आपको नहीं आता है, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, राइट। ओके, ठीक है। तो आप ये समझिए कि हड़प्पा, अगेन इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगा। हड़प्पा क्या था कि दो भाग में डिवाइडेड था। एक था वेस्टर्न दुर्ग यानी कि वेस्टर्न साइड में आपको सिटाडेल मिलेगा, और ईस्टर्न साइड में क्या मिलेगा? आपको एक लोअर लैंड मिलेगा, राइट। तो हड़प्पा का जो टाउन प्लानिंग था वो दो कैटेगरी में, दो टाइप में डिवाइडेड था। चन्हुदड़ो एक ऐसा था जहां पे कोई भी, जहां पे क्या था, कोई भी दुर्ग या सिटाडेल नहीं था। मतलब क्या? इसमें बोल रहा है कि हड़प्पा का आप कोई भी साइड ले लीजिए, कोई भी शहर ले लीजिए, उसमें दो प्रकार के ऐसे एरियाज होंगे, एक होगा फोर्टिफाइड, दूसरा होगा नॉन फोर्टिफाइड। लेकिन चन्हुदड़ो में ऐसा कोई भी फोर्टिफिकेशन नहीं था, कोई भी सिटाडेल नहीं था, ठीक है। ये पूछ रहा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा क्वेश्चन ये बन सकता है, ऐसा कौन सा लोकेशन था जो कि फोर्टिफाइड नहीं था, जहां पे कोई गढ़ नहीं था? वो था चन्हुदड़ो। तीसरा, हड़प्पा वासी को लॉस्ट वैक्स टेक्निक का आइडिया था। तो इस वजह से ये तीनों क्वेश्चन क्या हो गए? सही हो गए हैं। यहाँ पे आप इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो पश्चिमी जो फोर्टिफाइड एरिया था, जो गढ़ वाले इलाके थे, उसमें शासक वर्ग रहते थे। उस टाइम के कौन थे? जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो रहते थे, और जो निचला एरिया था वो कॉमन लोगों के लिए बनाया गया था, राइट। और चन्हुदड़ो आज कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये एक ऐसा सिटी है जहां पे कोई भी दुर्ग या सिटाडेल मौजूद नहीं था, राइट। ठीक है, ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला क्वेश्चन हम 4 की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। आपको देखिए, ये हुए फैक्चुअल क्वेश्चन, जो मैं आपको टाइप्स बता रहा था किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है पीसीएस। तो यहाँ पे आपको ये प्रकार है। ये है फैक्चुअल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन क्या है? मल्टी स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे आपको तीन तीन स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्या है? मैच द लिस्ट, मैच द कॉलम, राइट। ओके, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? प्राचीन नाम दिया है नदियों के, और उसका आधुनिक नाम दिया है। तो वितास्ता, अस्किनी, परुष्णी, सदानेरा, इनको किस मॉडर्न नेम से जाना जाता है, राइट। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सही जो आंसर है वो है वितास्ता। वितास्ता को झेलम आज बोलते हैं, हम वितास्ता को झेलम कहते हैं। अस्किनी को हम चिनाब कहते हैं, अस्किनी का आज का मॉडर्न नेम है चिनाब। परुष्णी, परुष्णी को क्या कहते हैं? अलसी। ये देखिए, परुष्णी, परुष्णी को हम कहते हैं रावी, और सदानीरा को हम कहते हैं गंडक, राइट। इस तरीके से जो ये आपका ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो क्वेश्चन मैंने आपको नोट कराया है, मार्क किया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चन के साथ आप पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो भी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है, अगर आपने मेरा नोट्स बस पढ़ा है, तो उस नोट्स में से आपको 80 टू 90%, 80 से 90 प्रश्न आप सॉल्व कर ले जाएंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसमें से 60 से 70 प्रश्न आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, और 20 से 30% आपको इनडायरेक्टली मिल जाएंगे, राइट। ओके, सिर्फ इस टेस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी टेस्ट की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी टेस्ट क्यों ना सॉल्व करें, अगर आपने मेरा नोट्स पढ़ा हुआ है, उसमें से आप 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। 10% क्वेश्चन वो कोई नहीं कर पाता है, उसको सॉल्व करने के लिए अब उसको पीछे उसको सॉल्व करने के लिए आपको किसी और सोर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं। अरे ये प्रश्न तो इस नोट्स में या किसी नोट्स में नहीं मिला, हम दूसरा नोट्स पढ़ते हैं, ये हमारी मिस्टेक है, ये आपको नहीं करना है, राइट। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इस टेस्ट को डिजाइन किया गया है, एंड आई बिलीव जो भी क्वेश्चन मैंने आपको नोट करवाए हैं, ये मैं फिर से आपको बता देता हूं। उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए, और इनकी प्रैक्टिस आप ज्यादा करिए, इन पे आप ज्यादा फोकस करिए। हालांकि आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो आज का ऑब्जेक्टिव था इस लेक्चर, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, लेक्चर को रिकॉर्ड करने का, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, ये देखिए, आप इस सारे प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं।
और ये पूरे के पूरे यूपीपीसीएस पैटर्न पर बेस्ड है, जिस प्रकार से यूपीपीसीएस पूछता है। और साथ ही साथ इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है, इसका व्याख्या दिया गया है। ठीक है, व्याख्या भी काफी डिटेल में, जितने भी ऑप्शंस है उन सभी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, राइट। और हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से हम करंट अफेयर भी थोड़ा थोड़ा आधा घंटा डेली बेसिस पे या हफ्ते में 2-3 दिन हम करंट अफेयर भी कवर करेंगे, ताकि आपका 6 महीने का करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाए। और इसका नोट्स भी मैं आपको करंट अफेयर का प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप इसे पढ़िए और ऐसे क्वेश्चंस मैं कुछ और भी सॉल्व करवाऊंगा यूट्यूब पे भी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको मैं गाइड करते रहूंगा इस एचयू एग्जामिनेशन को लेकर। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।